माफ़ कीजिएगा, शायद वीडियो कोई कारणवश डिस्कनेक्ट हो गया। तो प्रश्न आया था कि इस काढ़े की कीमत क्या है। देखिए, ये काढ़ा जो है एक व्यक्ति के लिए 20 रुपया का कीमत पड़ता है 10 ग्राम के पैकेट का। और ये एक पैकेट एक व्यक्ति के लिए 3 दिन में खाने की खुराक है। इससे अगर वो कोई बहुत हाईली कंटेमिनेटेड जोन में काम नहीं कर रहा तो एक बार मोर और लेस उतना से उसका काम चल जाएगा। जो व्यक्ति कोई बहुत हाईली कंटेमिनेटेड जोन में रेगुलरली काम कर रहा है या वहाँ रह रहा है, उसको ये रेगुलरली खाना चाहिए, रोज 1.5 ग्राम लेना चाहिए। ये मोटा मोट इसका कीमत है। तो जो हम बात कर रहे थे कि जो प्रेरणा हमको कहाँ से मिली, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अगर हम लोग देखें तो जो बहुत ही सहज तरीके से, बिना कोई शोरगुल किए हुए, बिना कोई बात किए हुए, वो लोग बड़े सहजता से सेवा के काम में लगे हुए हैं। विद्या परिवार में तो ऐसे बहुत बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। और उनमें खास करके मैं जो हमारी जो माताएं और बहनें हैं विद्या परिवार की, उन लोगों से ये प्रेरणा सेवा की अधिक है। क्योंकि मैं सब देखता हूँ कि ये माताएं और बहनें बड़े निष्ठा से सेवा में लगे रहते हैं। मेरे को हमेशा उन लोगों का जो एक स्वभाव था और इन लोगों का जो कार्य करने की शैली है, मुझे बहुत ही प्रभावित करती थी, अभी भी करती है। और मुझे बड़ी प्रेरणादायी लगती है कि बिना कुछ बात किए हुए, बिना कुछ चाहना के, निष्काम भाव से ये लोग सेवा करते रहते हैं। और करने लायक कर्म जो यही है। इसके लिए मैं इन सब लोगों से ये प्रेरणा हम लोग पा रहे हैं। हाँ जी, कुछ प्रश्न? बाबा जी का जो दर्शन, बाबा जी का जो विचार है, वो तो हमारे लिए प्रेरणा है ही। मूल रूप में सब लोगों के लिए जो प्रेरणा है वो यही है। और कोई व्यक्ति जब जीने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, उस मार्ग पे चलने का ईमानदारी से कोई प्रयास करता है, तो वो दूसरे आदमी के लिए प्रेरणा बनता है। और जब व्यक्ति, हमने ये पढ़ाई है कि जब वो व्यक्ति सफल हो जाता है जीने के अंदर, तो प्रमाण बन जाता है। तो जब तक प्रमाण नहीं होता, तब तक तो कोई भी एक व्यक्ति का किया हुआ ईमानदारी का प्रयास जो है दूसरे के लिए प्रेरणा के स्वरूप में है ही। देखिए, बात करना कोई प्रेरणा लंबी चौड़ी नहीं है। जो आदमी जीने की प्रयास करता है वही प्रेरणा होती है। तो ये उस रूप में, और ऐसा मेरा मानना है कि विद्या परिवार में जितने भी लोग लगे हुए हैं, उसमें हमारा जो मूल आधार है वो ये सेवा ही है। बाबा जी ने भी अपने पाँव के बारे में, मैं जब नया नया मिला था तब बाबा जी ने ये बात बोला था कि साधना काल में बहुत लंबे समय तक एक आसन में बैठने के कारण उनके पाँव शिथिल हो गए थे, जाम हो गए थे। तो बाबा जी ने एक तेल का नुस्खा बताया, बोला ये तेल मैंने बनाया और इससे मालिश किया, इससे मेरे पाँव ठीक हो गए। पर नीचे का हिस्सा, जो उनके टोस का हिस्सा था, वो अभी भी वो बोल रहे हैं कि इसमें शिथिलता है। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया, हालांकि मैं पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं क्या, इतने बड़े आयुर्वेद आचार्य हैं आप, तो ये इतना हिस्सा क्यों छोड़ा, इसको भी ठीक कर लेते ऐसा मन में विचार आया। तो अब बाबा जी रह गए, तो उन्होंने तो तुरंत ही ये बात बोला मेरे को बिना पूछे ही। पर ये पूछते वक्त भी मेरे मन में संकोच रहा कि यार ऐसा प्रश्न इतने बड़े आदमी को कैसे पूछे हम। तो उन्होंने बोला कि ये मानवों की सेवा के लिए, मैंने संसार की सेवा के लिए मैंने ये छोड़ दिया है। और मैंने देखा कि बाबा जी कोई भी व्यक्ति आते थे तो उनको बोलते थे कि मेरे पाँव दबाओ, सेवा करो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि बाबा जी ये सिखाने के तौर पे कि भी सेवा बहुत करने लायक काम है और सबको सेवा करनी चाहिए। और बाबा जी के साथ रह के मुझे ये तो पता, मतलब मेरे मन में एक स्वीकृति बन गई है कि करने लायक जितने भी काम हैं, इसमें सबसे उत्तम काम जो है सेवा ही है। सेवा से अधिक अगर कोई वस्तु है तो वो अच्छा विचार,
अच्छी इच्छा करना, पवित्र इच्छा रखना, ये है। और करने के जितने भी काम हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ काम तो सेवा ही है। और सेवा करने से आदमी के जो अध्ययन का मार्ग है वो खुलता है। जो जिसकी भी आप सेवा कर रहे हो, उसके साथ आपको कैसे न कैसे रूप में उसके साथ तदाकार होना पड़ता है। तो वो तदाकार होने का जो अभ्यास है, वो ज्ञान के साथ तदाकार होने में मदद रूप करेगा, ऐसा मेरा समझ है। ये कोई मेरी समझ 100% सही हो, मैं ऐसा कह नहीं सकता, बट ऐसा मेरे को लगता है। शायद इसीलिए बाबा जी सब लोगों को प्रेरित करते थे कि भी हमारे पांव दबाओ, कि हमारी कोई न कोई सेवा के काम के लिए। और मैंने अक्सर देखा है कि बाबा जी के बहुत अच्छे शिष्यों में से कभी कोई आदमी इधर उधर होता था, तो बाबा जी बड़े विनोद पूर्वक उनको डांट के या फटकार के बोलते थे, चलो सेवा करो मेरी। तो वो अपने शरीर की सेवा में लगा लेते थे। तो इसका तो मैं तो निष्कर्ष ये निकाला कि ये करने लायक काम है। इसलिए ये अब बाबा जी शरीर के रूप में हमारे साथ नहीं रहे हैं, तो ये आसपास में पूरा जो मानव समाज है, ये प्रकृति है, तो उसी की सेवा करके ही हम बाबा जी की सेवा कर सकते हैं, ऐसा मेरा ये मानना है। ये और ये दर्शन को अध्ययन करना और जीना और दूसरों को जीने के लिए प्रेरित करना ही बाबा जी की सेवा है। ये तो उस रूप में ये एक गुरु की प्रेरणा, गुरु का आदेश के रूप में ये स्वीकार करके और ये करना चाहिए, ऐसा मेरे को मन में एक स्वीकृति है। और सेवा करते वक्त एक फ़ायदा और होता है कि आदमी के मन में जब बिल्कुल बिना इच्छा के कोई सेवा करता है, तो आदमी में भय खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी चाहना नहीं रहती। तो जो निर्भयता की हम जो बात कर रहे हैं और शरीर के नश्वरत्व का, उसका कहीं ना कहीं भास आभास होने में ये मदद रूप होता है। तो ये सेवा के मैंने बहुत सारे फायदे देखे हैं, जो आध्यात्मिक तौर पे। लौकिक रूप में जो फायदे हैं वो तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, कि मुझे वो बाधा ज़्यादा लगते हैं कि उसमें यश मिलता है, उससे अहंकार बढ़ने का ज़्यादा दिक्कत रहता है। बट आध्यात्मिक रूप में अगर आदमी इसको सही पैमाने पे करे, तो इसके फायदे तो बहुत सारे हैं। और सही पैमाने में अध्ययन के अंदर करने लायक बहुत बढ़िया काम ये है। और इस रूप में ये प्रेरणा लेके और लोगों को, जो लोग अध्ययन के मार्ग में मेरे को ऐसा लगता है मेरे से आगे हैं, उन लोगों को भी मैं दिन रात यही करते हुए देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि भी मुझे भी ये करना चाहिए, कि जो अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो ये अगर ये कर रहे हैं। तो बाबा जी के मुंह से भी कई बार ये कुछ वाक्य सुने थे। एक बार किसी ने उनको कोई दवाई ला के दी, तो इतने में कोई पेशेंट आ गया उसी रोग का, तो उसका नाड़ देखा बाबा जी ने, और वो जो दवाई ला के दी, वो दवाई उसको दे दी। और बाबा जी ने बोला, तुरंत दान महाकल्याण। तो मेरे को ये लगा कि ये बाबा जी ने ये बोला, मेरे को वो व्यक्ति ने बाद में बताया कि बाबा जी ने ऐसा किया। मेरे को बड़ा खुशी हुआ ये सुन के। तो मैं कि यार, जब कोई वस्तु मिलती है, उसको तुरंत अगर हम लोग समाज गति में लगा देते हैं, तो ये महाकल्याण का मुद्दा है। तो ये एक ऐसी बहुत सारी घटनाएं बाबा जी के सानिध्य के अंदर जो मैंने देखी हैं, वो मुझे लगता है कि सेवा करने लायक काम है। और सेवा करने से आदमी का विकास ही होता है, ऐसा मेरे मन में एक गहरी स्वीकृति बनी हुई है। ये तो ये मूल रूप में मेरे लिए मन में जो प्रेरणा है। और एक बात और है, बाबा जी जितने लोगों को बहुत मान सम्मान के साथ, बड़े प्यार के साथ, जिन लोगों के साथ बात करते थे, जिन लोगों से के बारे में, वो सब लोगों को मैंने कहीं ना कहीं कोई सेवा के काम में जुड़ते हुए देखा। और कुछ न कुछ, चाहे माता जी हो, अम्बा दीदी हो, साधन भैया हो, और भी बहुत लोग उनके शिष्यों में से, और लोग भी जो आते थे, बाबा जी जितने भी लोगों को
तो ये बात तो पक्का है कि अच्छा आदमी जो है वो सेवा तो करता ही है। दूसरा, जो ये जो महामारी फैली है, इसके अंदर बाबा जी ने स्वास्थ्य और संयम के ऊपर हम लोगों को बहुत सी बातें कही हैं। सबसे पहला जो बात बाबा जी ने कहा है, जो बात अभी है कि सर्वशुभ में स्वशुभ समाया हुआ है। ये महामारी ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर हम सर्वशुभ का काम नहीं करेंगे तो मैं मेरा स्वास्थ्य ठीक रख लूँ, मेरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रख लूँ, मेरे सगे संबंधियों का, मित्रों का स्वास्थ्य ठीक रख लूँ, इतना पर्याप्त नहीं है। मुझे अगर मेरे पास में कोई गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी भी है, अमीर लोग हैं, कोई भी लोग हों, सबका ध्यान रखना मेरी ही जवाबदारी है और उसके बिना मेरा शुभ नहीं हो सकता। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है बाबा जी के दर्शन की, जो बात इस बार बहुत स्पष्ट रूप में पूरे विश्व के सामने ये प्रमाणित हो गई है कि सर्व के शुभ के अलावा शुभ हो नहीं सकता। दूसरा जो बात बाबा जी ने मानवीय आहार के बारे में बात की, तो मानवीय आहार में बाबा जी ने ये कहा है कि शाकाहार ही मानवीय आहार है। मांसाहार को बाबा जी ने कहा, उसमें बहुत सारे बाबा जी ने साइंटिफिक तर्क भी दिए हैं और अपनी किताबों में कि मानव शरीर की रचना से लेके अन्य चीज़ों के बारे में। तो उससे ये क्लियर है कि ये एक विश्व के अंदर ये स्थापित होना तो बहुत आवश्यक है। अगर हम लोगों को स्वास्थ्य के ऊपर कुछ ध्यान देना है और अगर हम चाहते हैं कि विश्व के अंदर सब कोई स्वस्थ रहें, तो एक मानवीय आहार क्या है ये तो स्थापित करना ही पड़ेगा। अभी की परंपरा के अंदर ये स्पष्ट रूप में स्थापित नहीं हो पाया है सारी परंपराओं में, तो इसको भी एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है। तीसरा जो बात है कि ये बहुभोग अति भोग का जो एक पराकाष्ठा की तरफ मानव जाति जा रही थी, जिसके अंदर दिन रात अलग अलग तरह के आहार करने, आहार मतलब खाली खाना ही आहार नहीं है, आंखों से देखना, हमको बढ़िया चीज़ देखनी है, बढ़िया संगीत सुनना है, तरह तरह का संगीत सुनना है, दुनिया भर घूमना है, क्यों कि अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है। तो ये भी एक आहार ही है और एक तरह का, और इससे जो पूरा प्रकृति के अंदर जो विनाश कर रहे थे, जो बेमतलब का ये आहार करना, बेमतलब का भोग करना, ये तो इसके लिए भी एक बहुत स्पष्ट रूप में हमारे सामने एक उदाहरण आ गया है कि इसका क्या हो सकता है। बाबा जी ने जो विषय चतुष्ट बताया है, आहार निद्रा भय मैथुन, इनके अंदर आदमी अगर ज़्यादा पड़ता है तो फिर कहाँ विनाश पहुंच जाता है, ये भी एक हमारे सामने है। ये मैं कोई घबराहट के रूप में कि कुछ वैसे उसको नहीं देख रहा, पर एक सीखने का मौका तो है कि हम सब लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कैसे जीना आवश्यक है। दर्शन की अध्ययन करते वक्त ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम सब लोग लगभग, मैं उसमें अपने आप को भी गिनता हूँ, हम सब के पास बहुत सारे बहाने हैं कि मैं इस कारण ये नहीं कर रहा हूँ, उस कारण ये नहीं कर रहा हूँ, कि मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता, कि ये परिवार की ज़रूरत है, ये है वो है। अब अचानक सब हाल ये है कि रोटी बेसिक कपड़ा और मकान के अलावा कोई जैसे कोई ज़रूरत ही नहीं रही है। थोड़ा सा बहुत प्राथमिक लेवल पे दूरदर्शन और दूरश्रवण का हमारी कुछ आवश्यकताएं रही है, दूरगमन की आवश्यकताएं बहुत कम हो गई है पूरे मानव जाति की, और हम सब लोग आराम से जिंदा हैं। कोई वस्तु के अभाव में कोई मौत हो रही है ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। हाँ, बीमारी से कोई मृत्यु हो रही है वो एक अलग बात है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारी तथा परिवार की भी आवश्यकता क्या है, ये भी एक समझने की आवश्यकता है। और हमको अध्ययन के करते वक्त
ये सब बाधाएं हमारी काल्पनिक है कि ये रियल है, ये भी इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। ये दूसरा मुद्दा, कुछ प्रश्न है क्या? ये तो ये एक और जो मुद्दा अभी हमारे सामने आ रखा है, ये एक जो मुद्दा और है कि सेवा और सामाजिक योगदान का क्या महत्व है, हर व्यक्ति कैसे अपनी भूमिका को पहचान सकता है। देखिए, हम लोग समाज में ही जीते हैं और सामाजिकता का जो आधार है वो सेवा ही है। परिवार में जो संबंध है और परिवार जो समाज की इकाई है, उसके अंदर ही आधार सेवा ही है। अगर सेवा नहीं हो तो परिवार नहीं है, सेवा नहीं हो तो संबंधों की पहचान नहीं है। उसी रूप में, और खाली एक खून के रिश्ते या एक परिवार, छोटे परिवार के रूप में करना तो लगभग पूरे समाज के अंदर स्वीकार है ही मानव जाति में। अब जो ये एक बाबा जी की सोच थी कि एक पूरा विश्व एक परिवार है, पूरी मानव जाति जो है, ये सहअस्तित्व का जो सिद्धांत हमको मिला है, उसमें ये अखंड समाज जहाँ बोला गया है, तो वहाँ सेवा का कार्य जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। आप कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कार्य, अनुमोदित 9 प्रकार से जो भी कर्म करते हैं, इनसे जो सेवा हो सकती है वो पूरे विश्व के लिए, समस्त मानव जाति के लिए ही कर रहा है, और यही सामाजिकता का आधार है। और इसी से ही हम अखंड समाज की जो बात करें कि मानव जाति एक है, ये जो बात हम बाबा जी के मुंह से सुनी हुई बातें हैं, इसका उदाहरण हम लोग इसी तरह पेश कर पाएंगे। अगर हम लोग सेवा करते वक्त व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या व्यक्तिगत यश, इन सब चीज़ों में पड़ जाएंगे तो हम लोग कभी भी दर्शन को स्थापित नहीं कर पाएंगे, कभी भी मानव जाति के सामने ये उदाहरण नहीं दे पाएंगे। कभी लोग अध्ययन क्यों करें, कि हमारे गुरु की बात क्यों सुने। शरीर के रूप में अब जिसने बाबा जी को नहीं देखा है, वो शरीर के रूप से तो उनसे प्रेरित नहीं हो सकता। पहले तो ये था, कोई मिलता था तो उसको बोलते थे भी आप अमरकंटक चले जाओ, वहाँ एक संत है नागराज जी, आप उनसे मिल लीजिए। अब ये मौका तो नहीं है। अब है कि या तो उनकी किताब पढ़ लो या उनके जो प्रेरित शिष्य हैं उनका आचरण देख लो। तो अगर हम लोगों के अंदर ये सब काम करते वक्त इस तरह का भाव आया कि हमारा व्यक्तिगत यश बहुत फैल जाए, कि कीर्ति फैल जाए, कि हमको रुपया, पैसा, धन संग्रह ये या भोग, बहुभोग की तरफ हमारी रुचि बन जाए, इसके लिए तो हम लोग ये उदाहरण तो नहीं दे पाएंगे। और हम लोग ये उदाहरण नहीं दे पाएंगे कि हमारा जीने का प्रयास एकदम ईमानदारी का है, तो फिर कोई आदमी अध्ययन के लिए प्रेरित तो नहीं होगा। और सामाजिकता के बिना ये सब काम होता नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं घर में बैठ के और खाली इतना ही कर दूं और उससे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मैं इसका मतलब ये भी, जो टिपिकल अभी जो सामाजिकता के सोशल वर्कर का जैसा मॉडल है, मैं वैसी बात नहीं कर रहा, पर व्यक्ति को दुख सुख के अंदर समाज के साथ जुड़ा रहना, ये तो मुझे सोचता हूँ कि आवश्यक है। समाज से भाई, ये तो विरक्ति का मार्ग था कि दुनिया में कुछ भी हो जाए उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। 100 लोग मर भी गए तो भी मैं खुश हूँ, और 100 लोग जिंदा रह गए तो भी खुश हूँ। कहीं ना कहीं हम लोगों को उनके साथ जुड़ा तो रहना पड़ेगा, और ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग कोई ना कोई सेवा का काम तो करें। साथ में ये भी है कि सेवा से ज़्यादा है जीने का प्रयास। तो वो आशा, विचार, इच्छा के रूप में हमारी पवित्रता जो है, ये साथ में होना चाहिए। तो खाली जहाँ एनजीओस के और जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग फेल हो गए, वो ये था कि उन्होंने सेवा को सर्वोपरि बता मान लिया, उसके आगे का कार्यक्रम सोच नहीं पाए। तो वो जीवन के जो क्रियाकलाप है वो पकड़ में नहीं आया। तो हमारे जो सामाजिकता है
वो खाली शरीर की सामाजिकता नहीं है, वो जीवन के रूप में भी है। वहाँ आशा विचार इच्छा में भी सबकी इच्छा के रूप में सबका शुभ हो, वही इच्छा रखना, अच्छे विचार रखना, तो ये आधार है और ये मूल इसका स्तंभ है जिससे ये हमको सामाजिकता का एक उदाहरण हम लोग इस तरह से पेश कर सकते हैं। एक जो बात और करने की मैंने विचार किया था, ये जो सर जोर हर चूर्ण है, ये क्या है? ये सर जोर हर चूर्ण जो है, ये बहुत साधारण 10 चीज़ों का मिक्सचर है। तो उसमें सबसे पहले जो घटक हैं वो है सौंठ, काली मिर्च और पीपल। वैसे तो ये आरोग्य शतक में ये नुस्खा लिखा हुआ है बाबा जी का, और जहाँ जिसको भी चाहिए वो नुस्खा आपको मिल जाएगा। ये बहुत आसानी से उपलब्ध है बाबा जी के लोगों, और बाबा जी ने कभी इसको छुपाया नहीं ये बात को। तो ये सौंठ, काली मिर्च, पीपल, जिसको आयुर्वेद की भाषा में त्रिकटु बोलते हैं, ये पहले 3 घटक हैं। इनका हर एक का 2-2 भाग इसमें लिया जाता है। इसके अलावा 7 वस्तुएं और हैं जिनका एक एक भाग इसमें मिलाया जाता है। उसमें लौंग है, जावित्री है, जायफल है, तुलसी पत्ता है, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, लौंग, जावित्री, जायफल, क्या है और दालचीनी है। एक दो चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये 7 चीज़ें और हैं, और इन 7 चीज़ों का एक एक भाग लिया जाता है। इन सब चीज़ों का चूर्ण बना के और उसको अच्छी तरह मिला लिया जाता है। इसको सेवन करने की कई तरीके हैं। ये लगभग 7 एक साल पहले सबसे पहले मैंने ये जो नुस्खा बाबा जी से सुना, तो मेरे मन में इसके प्रति थोड़ी रुचि जागी कि ये बहुत ही साधारण चीज़ों का, ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्तबा के खाने पीने में हैं, तो इसको उपयोग करने का मेरा मन किया। तो मैंने इसको ट्राई किया और इसके ज़बरदस्त परिणाम देखे। मैंने साधन भैया से बात किया, तो इन्होंने इसको कहाँ कहाँ बाबा जी ने और उन्होंने यूज़ किया है, उसके मुझे कई वृत्तांत सुनाए। मैं खुद स्तब्ध था। मैं को इसमें मतलब ऐसा कोई लंबी चौड़ी दवाई नहीं है, फिर भी इतना असरकारक है ये, इतना अक्सीर है, इतना निर्दोष चीज़। अभी भी मैंने यहाँ आके कई हमारे कॉलेज के और कई आयुर्वेद आचार्यों को ये नुस्खा दिया। लगभग कोई भी जन इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि ये नुस्खा इतना अक्सीर है। फिर भी बहुत जिद करने के कारण इसको कई लोगों पे इस्तेमाल किया गया, कई लोगों को ये दिया गया, कई आपदाओं में ये उपयोग किया गया। तो एक बात कंटिन्यूसली चलता रहा कि परिवार में जब भी कोई समस्या होती थी तो ये सर जोर चूर्ण मैं बना के रखता था और हम लोग इसका सेवन करते थे। एक मेरे मन में गहरा विश्वास इसके प्रति हो गया था, इसकी कारगरता के ऊपर, कि ये बहुत ही कारगर चीज़ है। ये जो कोरोना का जब सुनाई दिया तो मैंने ये निर्णय लिया कि ये सर जोर हर चूर्ण सबको देंगे। तो बहुत सारे बड़े बड़े आयुर्वेद आचार्यों ने मेरे को, किसी ने फ़ोन किया, समाचार भेजा कि ये नुस्खा बढ़िया है पर ये पर्याप्त नहीं है। तो किसी ने बोला कि इसमें गिलोय डालो, इसमें चिरायता डालो, किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला कि इसमें एंटीपायरेटिक, मतलब जो बुखार ख़त्म करने के कोई वस्तुएं इसमें है ही नहीं। ऐसे अलग अलग इन्होंने मुझे बात कहा। मेरे को पहले दिन से ये लगा कि ये जितने लोग बात कर रहे हैं इन्होंने आयुर्वेद को शायद समझा ही नहीं है। ये नुस्खा सब तरह की बुखारों में बहुत कारगर है। परंपरा में बाबा जी तो इसे टाइफाइड के अंदर 3 दिन में बाबा जी इसको खाली इसको दे के टाइफाइड ठीक किए हुए हैं। साधन भैया ने बहुत बार इसका उपयोग किया है। बहुत तेज ज्वर के अंदर मैंने खुद ने खा के देखा है।
और इसका बहुत चमत्कारिक प्रभाव देखा है। सर्दी जुकाम खांसी में इसका बहुत असर देखा है। लंबे समय तक लेने में भी इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये भी देखा है। और इस वक्त ये जो वायरस का अभी जो एक संक्रमण का काल है, मैंने इसके बारे में साधन भैया से बात किया, तो साधन भैया तो यहाँ तक बोले कि भैया ये कोई भी तरह का वायरस हो, मैं इतने सालों से उसका उपयोग कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से हर तरह के वायरस के ऊपर ये कारगर है। ये बात सुन के मेरे को ये लगा कि नहीं, यही उपयोग करना चाहिए। और ये उपयोग करने के बाद हमको तुरंत पता लग गया कि इसका असर क्या है। मैं तो सबको यही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इसको बनाएं। नहीं बना सकते तो हमसे मंगा लीजिए लागत कीमत पर, नहीं तो खुद बनाएं। और अकेले मत पिएं, अपने आस पड़ोस में जितना आप लोगों को पिला सकें, जितने लोगों को प्रेरित कर सकें, वो कीजिए। और कम से कम इस संक्रमण काल में आप लोग कोशिश करिए कि रोज इसका सेवन करें। मैं मेरे परिवार में, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में सारे डॉक्टर्स और लगभग 250-300 मेरे कर्मचारी हैं गांधी विद्या मंदिर के, जो इतने सिवियर इन्फेक्शन के टाइम में हम लोग दिन भर बाहर रहते हैं और हाई कंटेमिनेशन जोन्स में घूम रहे हैं। और अभी तक तो हम लोगों को किसी को भी ये नहीं हुआ है। शुरुआत में जब हमारे यहाँ पॉजिटिव पेशेंट आए थे तो हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी नहीं था, फिर भी हम लोगों को नहीं हुआ। तो ये इसका असर है। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा जो सुखद परिणाम देखा है कि इसको खाने से जठराग्नि तेज होती है, आपकी भूख बढ़ जाएगी, पाचन शक्ति आपकी तेज हो जाएगी। अगर आपको पाचन संबंधित कोई रोग है तो धीरे धीरे ये उसको भी ठीक कर देगा, पेट की क्रिया को भी ठीक कर देगा। अगर आप कोई इस दौरान कुछ उल्टा पुल्टा खा भी लिए थोड़ा बहुत कभी कभार, तो भी उसको हजम करने में ये मदद करेगा। तो बहुत सारे हमने इसके फायदे देखे हैं। और ये इतना साधारण चीज़ है कि इसको आप खाने के अंदर मिक्स करके खा सकते हैं, चाय के अंदर मसाले की तरह इसको ले सकते हैं, कुछ भी तरीके से इसको, इस नुस्खे के साथ कोई और दवाइयाँ मिला के अलग अलग रोगों के लिए बाबा जी ने बताई भी हैं। वो जब आगे समय मिलेगा तो उनके ऊपर भी हम काम करेंगे और उन दवाइयों को भी हम सब लोगों को उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे। और इसमें एक बात मैं खास ये जो सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नुस्खा यहाँ पे हम लोग उपयोग किए, तो इसकी इजाज़त मैंने अम्बा दीदी और साधन भैया से लिया। मैं को भैया ये बाबा जी के परिवार की परंपरा का नुस्खा है, ये परंपरा का नुस्खे का अधिकार मेरे मन से तो आप दोनों को ही है, तो आप लोग इजाज़त दीजिए तो हम लोग इसको उपयोग किए। तो अम्बा दीदी ने बोला बिल्कुल हिमांशु, तुम इसको उपयोग करो और सब लोगों को। और सदा शहर में ये जो हम लोग दे सबको दिया, मैं एक तरीके से संतुष्ट हो गया था कि मैं को चलो हमने जो काम हमको मिला है वो हो गया। तो अम्बा दीदी का फ़ोन आया और अम्बा दीदी ने इतना ही बोला कि हिमांशु अब बाकी जगह का क्या होगा, और भी जगह तो बहुत तकलीफ है। तब मेरे को ये लगा कि नहीं, ये मैं जो सदा शहर में सबको पिलाया हमने वो पर्याप्त नहीं है, ये पूरे विश्व में हमको कोशिश करके सबको पिलाना चाहिए। और इसीलिए ये अम्बा दीदी का आदेश या आशीर्वाद या जो भी इसको मानते हुए मैंने ये सोचा और पूरी संस्थान ने भी यही सोचा कि हम लोग इसको कोशिश करके देखिए, कितना जाएगा नहीं जाएगा ये तो समय बताएगा, कितना हम सफल होंगे नहीं होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हम इसके तुरंत प्रयास करते रहेंगे, जितना होगा प्रयास करते रहेंगे और पूरे विश्व में इसको पहुंचाने का प्रयास सतत हमारा चलता रहेगा। ये बात तो पक्का है, जब तक ये महामारी जो है इसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो जाता या इसको ख़त्म नहीं कर देते, तब तक तो ये प्रयास चालू ही रहेगा। अब
क्योंकि अम्बा दीदी ने जब ये बोल दिया कि खाली सदाशय पर्याप्त नहीं है, और जगह भी तकलीफ है, तो जब तक तकलीफ रहेगी तब तक तो ये काम बंद नहीं होगा। यही सोच के ये काम किया है। कोई प्रश्न है क्या? वो बोल रहे मात्रा बताइए काढ़े का। हाँ, काढ़े का जो मात्रा है वो, अगर कोई साधारण व्यक्ति हो तो 3 दिन के अंदर 10 ग्राम आप खा लीजिए टोटल। तो 1.5 ग्राम सुबह, 1.5 ग्राम शाम, तो इस तरह करके 9 ग्राम होता है। अंदाज करके थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके आप 10 ग्राम आप इसको खा लीजिए तो वो पर्याप्त है। अगर कोई व्यक्ति इसको लंबे समय तक ले रहा है तो 1.5 ग्राम रोज बहुत है। गर्मियों का टाइम है अभी, 1.5 ग्राम मात्रा ठीक है। सर्दियों के अंदर बहुत ठंड हो, इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ाई भी जा सकती है। 1.5 की जगह 2 ग्राम इसकी मात्रा कर सकते हैं। जो व्यक्ति को कोई बुखार हो, तो जिस तरह का बुखार हो और शरीर का बलाबल देखते हुए आप 1.5 ग्राम से लेके 6-7 ग्राम तक दिन भर में खा सकते हैं। पर कोशिश करके इसको बार बार करके लीजिए, एक साथ ज़्यादा मात्रा में नहीं। एक टाइम में 1.5 ग्राम ही लीजिए, या क्वाथ के रूप में या इसको पाउडर के रूप में आप खाइए। तो दिन भर में बाबा जी इसको 6-7 ग्राम तक एक व्यक्ति को, जब किसी को टाइफाइड या इस तरह का बुखार हो तब देते थे। तो उतना तक ये लिया जा सकता है। पर वो कोई हाईली सिम्टोमेटिक हो और बहुत बड़ी बीमारी हो तब ये है। रूटीन में 1.5 ग्राम पर्याप्त है। और देखिए, ये जो मैं जितनी आपको दे रहा हूँ, मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूँ। ये सारी जानकारी मेरे से ज़्यादा साधन भैया और अम्बा दीदी को है। तो अगर किसी को कोई रोग हो तो आप उनसे विस्तार में इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। मैं जो ये बात आपको कह रहा हूँ, ये बात जो उनसे सुनी भी है उतनी ही कह रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई आधार नहीं है कुछ करने का और कुछ बात का, क्योंकि मैं इतना आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं हूँ। और कुछ किसी के और को कोई प्रश्न हो तो अगर आप भेजें तो मैं उनको तो आप सब लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना। और आदरणीय राकेश भैया ने, जो मेरे जैसे छोटे आदमी को एक बड़ा काम दे के मेरे को बड़ा बनाया, उसके लिए बहुत बहुत उनको प्रणाम है। अजय जैन भैया और राकेश भैया ने ये काम मेरे को दिया। मैं कैसे कितना कर पाया मुझे पता नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास तो किया है। मेरे कुछ भी बात कहते वक्त या कुछ मेरे अगर कोई भूल रह गई हो तो आप लोग ये मान लीजिएगा कि भाई ये मेरी व्यक्तिगत भूल है। और जहाँ ये कोई आपको बात, दर्शन की कोई बात या बाबा जी की कही बात से विपरीत लगे तो आप लोग उसी बात को मानना, मेरी बात को बिल्कुल गौण कर देना। मेरी बात का कोई औचित्य नहीं है उनके सामने, इसको मेरा भूल ही मानना आप लोग। और आप लोग उसी तरह, मैं जो कह रहा हूँ वो बात बहुत सीमित है। अगर आयुर्वेद के विषय में अगर आप लोगों को या इस दवाई के बारे में कुछ पूछना है तो मेरे से कई गुना ज़्यादा, करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा अम्बा दीदी और साधन भैया जानकार हैं। अगर दर्शन के मामले में तो बाबा जी का साहित्य मौजूद है, वो आप लोग देखिए। मैं जो जितना समझा हूँ उतना आपके सामने निवेदन किया। एक प्रश्न आया है, जो कोरोना पॉजिटिव थे उनका इलाज कैसे किया? देखिए, जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उन लोगों को सरकार ने तुरंत अपने मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया। तो वो लोग 1 या 1.5 दिन से थोड़ा ज़्यादा रहे थे हमारे यहाँ, जब तक ये लोग आइडेंटिफाई नहीं हुए थे कि ये लोग पॉजिटिव हैं। तो हम लोगों को तो बस हमारे पास एक ही दवा थी, ये काढ़ा इनको दिन में 3 बार पिलाया।
जो भी आ गया था, अभी भी हम हमारे पेशेंट को पिलाते हैं हमारे क्वारंटाइन में, और सारे पेशेंट पीते हैं, किसी को कोई विरोध नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये जो पेशेंट हैं, ये पेशेंट लगभग 4-5 दिन में ये नेगेटिव हो गए, और वापस नेगेटिव होने के बाद हमारे यहाँ आ गए हैं। वापस जो नेगेटिव हो गए, लगभग 10 ऐसे पेशेंट हैं जो नेगेटिव होके हमारे क्वारंटाइन में आ गए हैं, और हमारे क्वारंटाइन में अभी भी हैं। इनको भी हम लोग ये दिन में 3 बार पिला रहे हैं। इसके अलावा एक दवा अम्बा दीदी ने मेरे को और बताई थी, वो आप लोग चाहें तो अम्बा दीदी से पूछ सकते हैं। वो बोला कि अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा सिम्टमेटिक कोई पेशेंट आए तो इसका उपयोग कर सकते हो। अभी तक उस तरह का कोई मरीज आया नहीं है। उसमें मुख्य घटक के रूप में आँख का अंदर का जो फूली होता है, फूल के अंदर का भाग, उसको उन्होंने बताया था। वो कुछ पैकेट्स हमने बना के रखे हुए हैं कि अगर इस टाइप के कोई पेशेंट आएंगे, उसमें और भी बहुत सारी दवाइयाँ, उसमें काली मिर्च है, एक और है, कई चीज़ें डाली भी हैं। वो आप लोग अम्बा दीदी से कोई पूछ सकते हैं, और वो दवा आप लोग भी बता सकते हैं ये, और वो दिया। पर उसका हम लोग कोई बहुत हाईली सिम्टोमेटिक और बीमार पेशेंट ऐसा हमारे सामने आया नहीं। वो भी बहुत साधारण और बहुत निर्दोष दवा है, उसको आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।